जी, आगे का जो टॉपिक है ना हमारा, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, हमारे आसपास में परमाणु का अस्तित्व। हम अपने आसपास में देखो पदार्थों से घिरे हुए, जैसे कि ये मार्कर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, हो सकता है यहाँ पर चेयर हो, बहुत ढेर सारे बुक्स हो, होगा क्या, है ही, है ना, है ही। तो ये सारे के सारे परमाणुओं से बना हुआ है। तो आखिरकार ये परमाणु जो है, ये हमारे आसपास में किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, बेसिकली ये हमको जानना है। देखो कुछ गैसें हैं जो मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है, मतलब इसको कहीं पर भी प्राप्त कर लो तो ये इसका स्टेट हमेशा यही रहने वाला है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये हमेशा मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है और किसी भी दूसरे पदार्थ से रिएक्शन करके नहीं पाया जाता है। जबकि बाकी दूसरे जितने भी तत्वों के परमाणु है वो किसी न किसी रूप में दूसरे परमाणु के साथ जुड़ करके पाया जाता है। अकेला परमाणु तुमको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस ये जो परमाणु है ये तुमको बस अकेले अकेले घूमता हुआ नजर आएगा। भाई इसको देखते हैं बिल्कुल शांत बच्चा बोल सकते हैं, है ना। पीरियडिक टेबल का बिल्कुल शांत बच्चा है ये, है ना, शांत बच्चा, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणुओं की बात करें तो उसको हम बदमाश बच्चा बोल सकते हैं। कुछ बच्चा जो है बदमाश है, यानी कुछ तत्वों के परमाणु बहुत ज्यादा बदमाश है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कुछ तत्वों के परमाणु कम रिएक्टिव होता है, लेकिन रिएक्टिव तो होता है। जैसे ही दूसरे परमाणु के पास में आएगा वो रिएक्शन करके कोई और पदार्थ बनाएगा, तीसरे तत्वों के परमाणु के पास जाएगा रिएक्शन करके कोई और पदार्थ बनाएगा। तो जो दूसरे तत्वों के परमाणु होते हैं ना, परमाणु, इन तत्वों को छोड़ दे, इन तत्वों में से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन तत्वों को छोड़ दे तो दूसरे तत्वों के परमाणु बेसिकली दो प्रकार से तुम्हारे आसपास में पाया जाएगा। एक होगा तुम्हारा आयंस के फॉर्म में, आयन के रूप में, और दूसरा होगा तुम्हारा अणु के रूप में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ये दो प्रकार से तुम्हारे आसपास में पाया जाता है। जैसे हम अगर बात करें सोडियम क्लोराइड के बारे में, सोडियम क्लोराइड क्या है, हम अपने घर में जो नमक का प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें होता यह है कि सोडियम और क्लोरीन के ढेर सारा आयन जो है सोडियम क्लोराइड में होता है। हालांकि हम सोडियम क्लोराइड में क्या सोडियम और क्लोरीन के आयन को देख पाते हैं, बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन नमक को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि उसमें सोडियम और क्लोरीन के आयन है ही नहीं, ठीक है जी। तो ये हो गया, आयन के फॉर्म में होता है। देन जो दूसरे कुछ तत्वों के परमाणु जो है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, Cl2, H2, N2, H2O, MgO। ये हो गया मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु के फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, अणु और आयन क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं, इसी पे आने वाले हैं। अणु क्या है, आयन क्या है। यहाँ पर बस इतना समझो कि किसी भी पदार्थ का परमाणु हीलियम, अगर पदार्थ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है तो ये तो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करने वाला, मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। लेकिन इसको छोड़ के कोई दूसरा पदार्थ है तो वो या तो आयन बनाकर रहेगा या अणु के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है बात, बस हम इतना समझाना चाह रहे थे। तो फाइनली हमको बात करना है कि तत्व के अणु के बारे में, तत्व या यौगिक के अणु के बारे में हमको यहाँ पर बात करना है कि अणु क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले तो ये समझना है कि अणु होता क्या है। परमाणुओं के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है और आई होप तुमको स्पष्ट हो गया होगा कि परमाणु क्या है, परमाणु को कैसे मापते हैं, परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु के आकार को कैसे मापते हैं, परमाणु के संकेत क्या होते हैं या तत्वों के संकेत क्या होते हैं, संकेत के मतलब क्या होते हैं। इन सारी बातों के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया है। अब जो यहाँ पर हमको बात करना है वो बात करना है अणु के बारे में, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या हो अगर हम तुमको बोले कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है, तो तुम्हारे दिमाग में पहला बात तो ये आएगा कि हमने डिफिनेशन दिया था किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण तो परमाणु कहलाता है, फिर किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु कैसे कहलाता है। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर, वो अंतर क्या है ये समझो। पहले डिफिनेशन ले ले, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें उस पदार्थ के सभी गुण मौजूद हो अणु कहलाता है। बेसिकली ये यहां पर डिफिनीशन हो गया है ना, अणु कहलाता है।
तो ये मोटा-मोटी डेफिनेशन हो गया। देखो किसी भी पदार्थ का, देखो परमाणु का डेफिनेशन हमने क्या बताया था? परमाणु का डेफिनेशन बताया था हमने कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रहता है। बट अणु जो है ना, वो छोटा कण तो है पदार्थ का, बट ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो कहने का मतलब हम देखो कि परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, और जब परमाणु मिल जाएगा तो फिर बनेगा हमारा दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलेगा तो फिर हमारा बनेगा अणु। तो कहने का मतलब तो ये है, परमाणु भी छोटा कण है, अणु भी छोटा कण है, लेकिन अणु जो बना होता है वो परमाणुओं से मिल करके बना होता है। क्लियर है बात? दूसरी बात यहाँ पर समझो, परमाणुओं अणु के परमाणुओं के बीच, अणु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं, सहसंयोजक बंधन होते हैं। बेसिकली यहाँ पर बस तुमको इतना समझना है कि अणु का जो परमाणु होता है ना, एक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं, और रासायनिक बंधन में सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें कुछ उदाहरण, तो जैसे हम लेते हैं उदाहरण, अणु के कुछ उदाहरण। अणु को हम लोग सूचित कैसे करेंगे, अणु होता कैसे है? मोटा मोटी अभी हम जितना बात करेंगे अणुओं के बारे में, 9th और 10th में तुमको उतना ही जरूरत पड़ने वाला है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाला, और बेसिक में तुमको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। देखो यहाँ से, जैसे अगर हम बात करें N2 है ना, O2, इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से O3, Cl2, I2, Br2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इसके अलावे तुम्हारा हो जाएगा क्या, बताओ? O3 तो ले लिया हमने, P4, एसेट, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये कुछ अणु के उदाहरण है। अब ये इसके अलावा भी और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि H2O, अब ले रहे हैं तो ले ही लेते हैं, CaO है ना, इसके अलावा तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहने दो, H2O हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कुछ H2SO4, ये कुछ अणु के तुम्हारा उदाहरण यहाँ से नजर आ रहा है। क्लियर है बात? अब समझो बात को कि यहाँ पर N2 का मतलब क्या है। अगर N2 लिखा हुआ है तो N2 का मतलब क्या है? N2 का मतलब है यहाँ पर कि नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं। ये बताएगा कि नाइट्रोजन का अणु है, नाम बताता है, और ये बताता है कि नाइट्रोजन का दो परमाणु है। ऑक्सीजन के एक अणु में यहाँ पर नाइट्रोजन का एक अणु है, और परमाणु कितना है इसके अंदर में? परमाणु है दो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु है, और एक अणु में परमाणु कितना है? परमाणु है दो। यहाँ पर ओजोन का एक अणु है, ओजोन का एक अणु है, और इसमें परमाणु कितना है? परमाणु है ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन का एक अणु है, एक क्लोरीन का अणु, और इस अणु में परमाणु कितना है? 2 क्लोरीन परमाणु। चलो जी, यहीं पर सेम बात है। आयोडीन के एक अणु में आयोडीन के 2 परमाणु, ब्रोमीन के एक अणु में ब्रोमीन के 2 परमाणु। इसी तरह से फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु, सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु, और जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक कुछ और बात है जो हमको यहाँ से जान लेना है। ये तो अणु के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी जो तुमको समझ लेना चाहिए था, और आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब देखो, जो जो तत्व ठोस होता है, ठोस तत्व, ठीक है, ठोस तत्व, उसका जो सिंबल है ना, वही अणु को भी दर्शाता है। जैसे जैसे हम बात करें कि आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और भी हो सकता है तुम्हारा मैग्नीशियम के अलावा, चलो जी और भी हो सकता है, बट यहाँ इतना से समझ में आ जाएगा। ये सारे के सारे ठोस तत्व हैं, और अधिकतर धातुएं हैं। तो अधिकतर जो धातु, एल्यूमिनियम भी हो सकता है ना, इसमें एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो अधिकतर धातुएं हैं, और अधिकतर धातु जो है इसका अणु का रूप भी यही होता है, ठीक है, इसका अणु का रूप भी यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो बेसिकली यहाँ पर अणु का मतलब समझ में आ गया तुमको। अणु कैसे हम संकेत में लिखते हैं ये समझ में आ गया। अगर अणु का संकेत लिखा है
तो हम उस संकेत से क्या समझ सकते हैं, ये समझ में आ गया। तो ये सारी, अच्छा यहाँ पर अगर लिखा हुआ है Fe, तो Fe का मतलब यहाँ पर आयरन का एक अणु ही समझेंगे, ऐसा आयरन का एक अणु ही समझेंगे। और Cu लिखा है तो Cu आयरन कॉपर का एक अणु, एक परमाणु, दोनों समझ सकते हैं जगह जगह के। क्योंकि देखो सोडियम का चर्चा होगा, अगर सोडियम लिखा हुआ है तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि सोडियम का बहुत सारा परमाणु मिलकर के यहाँ पर सोडियम का एक जियांट मॉलिक्यूल्स बनाएगा, यानी कि विशाल अणु बनाएगा, जिसका संकेत यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस सब का आणविक रूप और परमाणविक रूप लगभग लगभग यही हुआ है, लगभग क्या, बस यही रहने वाला है। इसके अलावा कुछ और है गैसें, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, इन सब का भी आणविक रूप और परमाणविक रूप दोनों समान होता है। कहने का मतलब जितने भी ठोस धातु है सबका आणविक रूप और परमाणविक रूप समान होता है। जितने भी हीलियम, ये तुम्हारा अक्रिय गैस है, इसका भी आणविक रूप और परमाणविक रूप समान होता है ना। जितने भी द्रव और गैसीय अधातु है, बेसिकली अधातु ही बोलेंगे, अधातु है, इसका अणु का रूप देखो यहाँ से अलग अलग तुमको नजर यहाँ पर आने वाला है। और इतना ही तुमको 9th में, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है अगर तत्व के अणु के बारे में बात किया जाएगा। हालांकि यौगिक के अणु के बारे में अभी भी हम चर्चा करने वाले हैं। अणु के प्रकार में चलेंगे, अणु के प्रकार आओ।